और ये है आज इनका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और ये ऑल सेट हैं। सो आर्मन, आर यू रेडी? वेयर इज योर स्कूल यूनिफॉर्म? इंडिया में छोड़ा है स्कूल यूनिफॉर्म। हाँ, इट्स नाइस फीलिंग। स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार स्कूल यूनिफॉर्म पहनना। नहीं, सो यू आर ऑल सेट, ऑल डेक्ड अप एंड बेस्ट ऑफ लक। आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहे। Hey guys, welcome back to my channel. So finally वो दिन आ ही गया जब आर्मन is going to school for the first time in Canada. उसका एडमिशन वगैरह सब हो गया है। हमने सारे प्रोसेसेस फॉलो कर लिए हैं। हालांकि शुरू में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सो ही इज़ ऑल सेट। ब्रेकफास्ट किया है, हेयर कट वगैरह करा लिया है सब कुछ, और मैंने उसका ये टिफ़िन भी पैक कर दिया है। आजकल के टिफ़िन तो इतने फैंसी होते हैं ना, दे गेट सो मैनी थिंग्स टू ईट। हमारे टाइम में तो एक पराठा और सब्जी या पराठा और अचार से ही काम चल जाता था। एनीवेज, सो टुडे इज़ द फर्स्ट डे, सो आई होप कि इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर हिम। एंड फर्स्ट डे तो मैं इसको ड्रॉप करने नहीं जा पाई, सो ही वेंट विद हिज फादर, अर्जुन के साथ हो गया। फर्स्ट डे आप चाहे कितना भी प्लानिंग कर लो ना कुछ आगे पीछे हो ही जाता है। सो आई प्लान टू गो टू ड्रॉप हिम दी सेकेंड डे। आज जा रहे हैं हम आर्मन को उसके स्कूल के लिए बस स्टॉप पे छोड़ने। सो ही इज़ ऑल सेट एंड हैप्पी टू गो बैक टू द स्कूल। एंड सामने है ये परेरी स्कूल। एक्चुअली यही था हमारा डेजिग्नेटेड स्कूल जो हमें मिलना चाहिए था। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल सन। पर ये हमें मिला नहीं बिकॉज ये पूरा भरा हुआ है, तो हमें ओवरफ्लो स्कूल मिला है जो कि है साउथ ईस्ट में, अर्नेस्ट मोरो। पहले सूर्यदेव को प्रणाम करेंगे, ओम सूर्यदेवाय नमः। उसके बाद चलेंगे हम आगे। सो जो आर्मन का स्कूल का बस स्टॉप है वो यहाँ से अराउंड 5-10 मिनट्स की दूरी पे है एंड कन्वीनियंट है। हमें कल ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत लगा कि कहाँ पे होगा। पहले तो हमने सोचा कि ये है जस्ट 2 मिनट की दूरी पे हमारे घर से ये होगा बस स्टॉप, बट ये नहीं था। जहाँ पे अभी कुछ बच्चे आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर द बस, बट हमारा जो बस स्टॉप है वो है आगे, लाइक अराउंड 10 मिनट से कम ही वॉक होगा। तो ही स्टार्टेड हिज स्कूल एंड ही इज़ सो हैप्पी। ही डजंट नीड अस, ही इज़ इंडिपेंडेंट। हमें छोड़ के अकेले चले जा रहा है, हम इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अभी को बहुत शौक है ना स्कूल बस देखने का, तो आज उसको लेके जा रहे हैं हम, जिससे कि वो स्कूल बस देखे तो उसको लगता है कि उसका स्कूल है। ये है पूरा परेरी स्कूल। अगर इसको डेजिग्नेटेड स्कूल मिलता तो आर्मन का यही स्कूल था, बट देयर इज़ नो स्पेस इन दिस स्कूल, तो उसको थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है। बट ठीक है, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। कुछ सीखेगा, अच्छा देखेगा, यहाँ का कल्चर वगैरह समझेगा। सो हार्डली 5-6 minutes walk. Oh, school bus is there. He has to run. But I think we have time. 8:30 is the time. Come on, run. Avi, where are you going? I'm school bus go. वो भैया का स्कूल है, भैया जाएगा। No, mine. No, it's not yours. भैया का स्कूल बस है। No, mine. हाँ, रोना मत, भैया जाएगा तो। No. तो बस आ चुकी है, लेकिन 8 मिनट पहले आ गई है, तो आराम से ही वॉक करके जा रहे हैं हम। एंड सी द लश ग्रीनरी, सो ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। काफ़ी ठंडा भी हो गया वेदर आज। बाय आर्मन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अभी को तो बाय कर दो। गुड मॉर्निंग अभियान, व्हाट हैपेंड? भैया इज गोइंग टू स्कूल। ओह, यू आर गोइंग टू मिस हिम। ही विल कम बैक सून। भैया अभी आ जाएगा घर फटाफट से। फिर हम बस लेंगे। वो देखो दूसरी स्कूल बस भी जा रही है। खूब सारी बसेस दिख रही हैं रोड पे, स्कूल बसेस। हाँ, जाना है स्कूल। ओके, आपका भी स्कूल हम देखते हैं।
तो ये है पूरा यहाँ का दूसरा स्कूल, कैथोलिक स्कूल। वहाँ पे प्ले एरिया है, ये पूरा ओपन एरिया। सारे पेरेंट्स ना अपने बच्चों को छोड़ के चले गए हैं, बट हम यहाँ वेट कर रहे हैं बस के जाने का, बिकॉज हमें आदत है कि इंडिया में जब तक बस नहीं जाती थी तो हम खड़े रहते थे उसको बाय बाय करने के लिए। सो वी आर वेटिंग। अभी 8-10 मिनट से बस खड़ी हुई है यहाँ पे, एंड आई थिंक एवरी चाइल्ड हैज़ बोर्डेड द बस, बट इट विल लीव एग्जैक्टली जिस टाइम पे इसको जाना होता है। आर्मन तो अच्छे पीछे बैठ गया, बाय पीछे बैठा हुआ है। फाइनली बस चली गई, हमारा बेटा चला गया स्कूल। फर्स्ट डे पे तो मैं इसको अच्छे से ड्रॉप नहीं कर पाई बिकॉज यू नो अफरा तफरी थी, बट आज इसको हमने ड्रॉप किया है। अब कल से ये अपने आप ही आ जाएगा। सो ही इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉय। आज भी हमारे को देख थोड़ी रहा था, आगे आगे भागे जा रहा था। सो येस, ही इज़ ऑल सेट नाउ। लेट्स सी कि इसका स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आई होप ही एंजॉयज एंड हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस हियर। ये है रंडल स्टेशन और हम यहाँ पे आए हैं इसलिए क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं आर्मन के स्कूल। तो मैंने आर्मन के स्कूल में फ़ोन करके बोला कि भाई मुझे तो आर्मन के स्कूल का टूर करना है, बिकॉज आई वांटेड टू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल कैसा है जहाँ पे हमारा बच्चा जा रहा है। तो उन्होंने बोला अभी तो स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो आप स्कूल आवर्स में तो नहीं, बट आफ्टर स्कूल यू कैन कम। तो हमने डिसाइड किया ओके हम जाएंगे वहाँ से आर्मन की छुट्टी के टाइम पे और उसको पिक कर लेंगे और स्कूल भी देख लेंगे। सो हम फाइनली पहुँच गए यहाँ पे साउथ ईस्ट रीजन में। So we got down here from the bus. अब हम यहाँ से वॉक करके जाएंगे स्कूल, एंड यहाँ पे कैलगरी लाइब्रेरी भी है, वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस फॉर आर्मन। तो ये है साउथ ईस्ट की लाइब्रेरी और ये यहाँ के घर हैं। तो अभी मैं पहली बार ही आई हूँ मतलब यहाँ पे साउथ ईस्ट, बिकॉज आर्मन को स्कूल मिला है यहाँ का ही। सो वी हैव प्लान टू हैव अ स्कूल टूर। तो आज हम जा रहे हैं उसके स्कूल, अब उसकी छुट्टी होने वाली है। एंड दिस इज़ द लाइब्रेरी। हमें कैलगरी लाइब्रेरी इतनी पसंद है कि वी प्लान टू विजिट ऑल द लाइब्रेरीज इन कैलगरी। एंड दिस इज़ व्हाट क्लिफ्टन हाउस। अभियान कम हो, मॉस्किटो से अभी कम। भैया को पहले पिक कर ले, फिर भैया को लेके लाइब्रेरी चलते हैं, ठीक है? फिर वहाँ पे आपको वाटर भी पिला दूँगा, ठीक है? और ये रहा सामने वो स्कूल जहाँ पे अभी आर्मन है। हम जा रहे हैं स्कूल का टूर करने। वी रिक्वेस्टेड दी ऑफिशियल्स देयर कि हमें एटलीस्ट एक बार स्कूल तो दिखा दें, बिकॉज इन इंडिया आई वॉज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज स्कूल। और उसका स्कूल चूज़ करने से पहले उसके स्कूल की पूरी रिसर्च की थी मैंने, बट यहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट, सिस्टम इज़ डिफरेंट। सो अभी हमें जो स्कूल असाइन हुआ है विच इज़ हमारे घर से दूर है, एंड वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स अ बिग ह्यूज ग्राउंड, फुटबॉल कोर्ट, ये शायद स्कूल की बिल्डिंग है, एंड ये भी प्रैक्टिस एरिया है। कार आर बीइंग पार्क्ड हियर। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। Part of the school. This is part of the school? No, it's No. same house. ये काफ़ी ह्यूज है, समझ नहीं आ रहा कि हमें कहाँ जाना है। जो हमारी बात हुई थी स्कूल की एक ऑफिसर से, उन्होंने बोला था कि मेन ऑफिस में आप आ जाना। अब आई डोंट नो कि कहाँ से जाएं, एंड आई कैन सी कि बच्चे यहाँ पे रग्बी खेल रहे हैं। वाओ। तो ये साउथ ईस्ट में है स्कूल, हालांकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, बट द परेरी स्कूल इज़ फुल, सो दिस इज़ अ ओवरफ्लो। तो यहाँ पे आर्मन को एडमिशन मिला है। आई होप ही हैज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड अ फ्रूटफुल लर्निंग हियर इन दिस स्कूल। तो ये काफ़ी बड़ा ओपन ह्यूज एरिया है, सामने बच्चे भी रग्बी खेल रहे हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये मुझे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ लग रहा है। जो आर्मन का स्कूल था इन नोएडा इंडिया में, लोटस वैली, वो मुझे बहुत पसंद था फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टडीज़ पर्सपेक्टिव। वहाँ की टीचर्स भी अमेजिंग थी। आर्मन नर्सरी से लेके क्लास 6-7 तक वहीं पे पढ़ा था, बट नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द कैनेडियन स्कूल कल्चर। सो ये है यहाँ का एंट्रेंस जहाँ से हमें अंदर जाना है। तो हमने स्पीकर पे बात करी एंड दे ओपन द डोर। फिर हमने स्कूल टूर लिया और अंदर की फैसिलिटी देखी।
It was nice, but I am definitely missing the in Lotus Valley. ये है पूरा साउथ ईस्ट का रीजन जहाँ से हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। कैन यू सी द साइकिलिस्ट? यहाँ पे साइकिल के लिए अलग से लेन बनी हुई है रोड के बीच में ही। एंड दिस इज़ अनदर, ये कैथलिक स्कूल का बिल्डिंग। सो ये साउथ ईस्ट रीजन में मुझे काफ़ी हरियाली दिख रही है, थोड़े बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि मुझे इतने पेड़ दिखे नहीं है स्काई व्यू में। सो आई थिंक ग्रीनरी इज़ गुड हियर। सो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे बस स्टॉप पे वॉक करके। दिस इज़ द बस स्टॉप। अब यहाँ से हम जाएंगे सेटल टाउन, फिर वहाँ से हम जाएंगे स्काई व्यू। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की बिल्डिंग जो कि है डाउनटाउन में। हालांकि बात हम यहाँ स्कूल की कर रहे हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कैलगरी यूनिवर्सिटी, बट हम डाउनटाउन आए क्यों? सो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। सबसे पहले एडमिशन के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको जाना होता है CBE की वेबसाइट पे, कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे आपको अपना बनाना होता है CBE का अकाउंट, माई CBE पे। और उसमें जब आपका अकाउंट बन जाता है तो उसमें आप भरते हैं अपने बच्चे के लिए फॉर्म स्कूल एडमिशन के लिए। तो मैंने भी वही किया। हालांकि मैंने अकाउंट इंडिया में बना लिया था, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ नीडेड इज़ द एड्रेस प्रूफ, तो जो मेरे पास था ही नहीं। तो कैलगरी में ही आके मैंने पूरा फॉर्म वगैरह कंप्लीट किया। वंस मेरे पास एड्रेस प्रूफ आ गया आफ्टर स्टेइंग ऑन रेंट, तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन का मैंने कंप्लीट किया एंड उसको मैंने सबमिट कर दिया। सो यू डेफिनेटली हैव टू हैव दी TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और आपके बच्चे का स्कूल का रिज़ल्ट वगैरह सब लेके आना चाहिए। वो सब वो मांगते हैं इन द फॉर्म इटसेल्फ और इवन बाद में भी। तो मैं वेट कर रही थी कि मुझे शायद कोई फ़ोन या कम्युनिकेशन आए फ्रॉम CBE, तो फाइनली वो आ गया। एंड जून 26 यहाँ पे स्कूल्स का लास्ट वर्किंग डे था, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जून मुझे फ़ोन आया CBE से। CBE का ऑफिस हालांकि खुला रहता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द समर वैकेशंस, बिकॉज इनको ये सारे प्रोसेस करने होते हैं फॉर एडमिशन्स वगैरह। तो उनका मुझे फ़ोन आया फॉर द EAL, दैट इज़ इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट फॉर आर्यमन। बेसिकली वो यही असेस करते हैं कि बच्चे को इंग्लिश में समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस ले सकता है कि नहीं ले सकता। बिकॉज एज कैनेडा, कैलगरी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। सो लैंग्वेज किसी का प्राइमरी लैंग्वेज हो सकता है इंग्लिश और किसी का नहीं भी हो सकता है। सो दिस वॉज द मेजर थिंग। सो हमें मिला था दोपहर का अपॉइंटमेंट फ्रॉम द CBE। तो हम गए थे सेटल टाउन से ही, हमने मेट्रो पकड़ी थी और हम पहुंच गए थे डाउनटाउन टू गो टू द CBE के ऑफिस। बिकॉज वंस दिस असेसमेंट इज़ डन, उसके बाद ये अपने आप ही स्कूल्स वगैरह असाइन कर देते हैं, आपको कम्युनिकेशन आ जाती है और माई CBE के अकाउंट में ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी दिख जाता है कि आपको कौन सा स्कूल असाइन हुआ है। और आपको जब स्कूल असाइन हो जाता है और आपका एक CBE का यूनिक ID बन जाता है आपके बच्चे के लिए, तो आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड स्कूल इंगेज। तो उस स्कूल इंगेज अकाउंट में आपके बच्चे से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि उसके स्कूल से रिलेटेड, लाइक उसके कोर्सेज और उसकी क्लासेस, उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, अटेंडेंस, रिजल्ट्स वगैरह एक्सेट्रा। जैसे हमारे इंडिया में होता था एक कैंपस केयर करके सॉफ्टवेयर, ऐसे यहाँ पे होता है स्कूल इंगेज। सो दैट इज़ वॉट इट इज़, मोटा मोटा ऐसे ही होता है। एंड वंस यू गेट इन टू इट, सो इट इज़ प्रिटी सिंपल। हालांकि शुरू में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या स्कूल्स हैं, क्या सिस्टम्स हैं, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट वंस यू स्टार्ट इन टू दिस। So we have to go to the Calgary Board of Education. I don't know where it is. अभी हम अपने Google मैप के हिसाब से चल रहे हैं। I can see it's written here, but let's see. We have to cross the road from here, and we'll go there. So finally, we are in the process of the school admission for Ariman, and he is so keen on buying these scooters ever since जब से इंडिया में था. So it's a beautiful greenery that I can see around this area. Nice. जबकि ज़्यादातर मुझे यहाँ दिखा नहीं है डाउनटाउन में ऐसा, ज़्यादातर मुझे बिल्डिंग्स ही दिख रही हैं. So we are here at our destination on time. Calgary Board of Education. One of the important things that you have to do once you are here in Canada or you're settling, an important thing for your kids. So let's see how it goes.
सो फाइनली हमारा CBE का काम पूरा हुआ और हम पहुंच गए मैकडोनल्ड्स। सो 2-3 घंटे हमें लग गए थे कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में विद द इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट। वहाँ पे उन्होंने हमें सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसका इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट हो गया। बिकॉज अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी तो उन्होंने हमें बता दिया था कि हमें जो किसी भी स्कूल से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा, जो भी स्कूल हमें असाइन होगा, वो टूवर्ड्स दी अगस्त एंड ही आएगा बिकॉज सितंबर से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। So yes, it was a nice experience for us, and I hope you like this video. So do like, subscribe and comment. Thank you.